मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास राजा मांधाता द्वारा नर्मदा नदी के किनारे की गई कठोर तपस्या से जुड़ा हुआ है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योति के रूप में यहां निवास किया और ओमकारेश्वर को शिव के निवास स्थान के रूप में भी माना जाता है, जहां भगवान शिव को विश्राम करने के लिए रात्रि में यहीं आना होता है। और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो कि नर्मदा नदी के किनारे एक द्वीप पर बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और राजा मांधाता की इच्छानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां निवास करने लगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार धन के देवता कुबेर ने भी यहां पर शिवलिंग स्थापित करके महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर से कठोर तप किया था। एक कथा में यह भी उल्लेख आता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण के बाद भगवान शिव से इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया था, प्रार्थना की थी, निवेदन किया था। देवताओं और दानवों के बीच में एक बार युद्ध हुआ। उसमें दानवों की जीत हो गई, देवता हार गए। भयभीत देवतागण घबराकर भगवान शिव से प्रार्थना करने पहुंचे, हे देवादिदेव महादेव, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। जिससे शिव ओमकारेश्वर के रूप में इस स्थान पर प्रकट हुए और राक्षसों का संहार किया। ओमकारेश्वर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है, यानी ये अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग है। न किसी ने इसका निर्माण किया, न किसी ने इसको बनवाया। ये अपने आप प्रकट हुआ स्वयंभू शिवलिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रद्धालु यहां पर नर्मदा में स्नान करते हैं और धन्य हो जाते हैं। ओमकारेश्वर बाबा के श्रद्धालुगण बहुत दूर दूर से यहां पर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और अपना आप को धन्य करते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा की भक्ति को ध्यान में रखते हुए बाबा के दर्शन के लिए एक एक पद, एक एक कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी बाबा के दर्शन के गर्भगृह की ओर बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। उनके मन में एक ही ललक रहती है, एक ही इच्छा रहती है कि बाबा के दर्शन हो जाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा, बाबा हमारे ऊपर दया करेंगे। बाबा ओमकारेश्वर की महिमा अपरंपार है। जिस
समय ओंकारेश्वर के पुल पर हम कदम रखते हैं, एक अजीब सी आस्था हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच स्थित ओंकार पर्वत पर है। नर्मदा नदी के बहने से बने ओंकार यानी ओम के आकार के समान इसका नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया, या यूं कहें कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। पुराने समय में मालवा के परमार राजाओं ने और बाद में मराठा राजाओं ने भी मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार में योगदान दिया था। चलो बाबा चलो। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी, आदि गुरु शंकराचार्य हमारे बहुत बड़े धर्मगुरु हुए हैं। उन्होंने भी अपने 8 वर्ष की आयु में, मात्र 8 वर्ष की आयु में यहाँ पर गुरु गोविंद भगवत पाद से, जो उनके गुरु थे, दीक्षा प्राप्त की थी। इसीलिए यह स्थान शंकराचार्य की दीक्षा स्थली के रूप में भी जाना जाता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह, ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योतिर्लिंग स्वरूप 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय जय ओंकारेश्वर, जय जय ओंकारेश्वर, जय जय ओंकारेश्वर। अब हम भगवान ओंकारेश्वर के विग्रह स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर एक पंडित उस कांच के ऊपर अब अपना हाथ लगाकर खड़ा है। वहीं पर भगवान ओंकारेश्वर का विग्रह स्वरूप है। आप ध्यान लगाकर देखिए, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए और हॉल में बाहर आ जाइए, क्योंकि एक पाबंदी होती है। हमने आपको विग्रह स्वरूप दिखाया, अब हम हॉल में आ गए, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन तस्वीरों में कराया गया है। सबकी यात्रा सफल हो, सबके ऊपर भगवान शिव कृपा करें, आशीर्वाद रखें। ओमकारेश्वर है ओम में त्रिदेव सहित विश्वास, मां नर्मदे की गोद में दीप में सब की आस, तेरी ज्योति दरस से होते हैं प्रभु सब दुख संकट नाश, मुझ पर भी कुछ कृपा करो हे ओंकारे शिव।